हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी कोन के सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोन के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सपोज करिए हम लोगों को एक कोन दे दिया जाता है जिसकी की रेडियस r है और जिसकी हाइट h है। तो अगर इस कोन का हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है तो भाई कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर क्या है, कोन की रेडियस है, और एच क्या होती है, कोन की हाइट होती है। तो जब हम लोगों के पास में कोन की रेडियस हो और हम लोगों के पास में कोन की हाइट हो तो इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम लोग कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसी पर बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो भाई पहला जो क्वेश्चन है स्क्रब में, उस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कोन है और इस कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, जबकि इस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोगों को देखिए कोन की हाइट दे रखी है और हम लोगों को स्लैंट हाइट दे रखी है और हम लोगों को इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जो हम लोगों को दिया है, कोन की हाइट हम लोगों को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जबकि इसकी स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इस कोन का वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा चेक करो, अगर वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है तो भाई सारी वैल्यू जिनकी जरूरत है क्या हमारे पास में है। भाई हम लोगों को एच की जरूरत है, क्या हमारे पास एच है, बिल्कुल है। हम लोगों को आर की जरूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास आर की वैल्यू है, तो आप कहेंगे नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हम लोगों के पास में आर की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालोगे कैसे भाई, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल का मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो ये पढ़ा हम लोगों ने, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। स्लैंट हाइट निकालते हैं तो हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, दोनों को प्लस करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। लेकिन कभी अगर हम लोगों को एल की वैल्यू दे रखी हो, एच की वैल्यू दे रखी हो और आर चाहिए, तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा उस केस में भाई, तब फॉर्मूला बनेगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। कभी अगर हम लोगों को एच की वैल्यू निकालनी हो जबकि एल और आर दे रखा हो तो उस केस में फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए भाई, अभी तो हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एच गिवन है, एल गिवन है, सो दिस इम्प्लाइज के आर कितना होगा, आर होगा अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब बस क्या करिए, वैल्यूज रख दीजिए, एल की जगह पे रखो 13 और इसका स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर, एच की जगह पे रखो 12 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है भाई 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब 169 में से 144 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 5। तो आर की वैल्यू निकाल दी 5 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। अब आ जाते हैं भाई हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को तो वॉल्यूम निकालना है। रखिए वैल्यूज, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने का तो फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो 1/3 रखा, पाई की जगह पर रखेंगे हम लोग, अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7। आर अभी भी हम लोगों ने फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर, और आर का स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए 2 बार, तो 5 इंटू 5, और एच की जगह पर रख देंगे क्या, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा 12। अब इस 3 से देखो 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब कुछ और कैंसिल आउट होगा तो आपका जवाब होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करिए, ऊपर वाले सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई, और नीचे अगर नंबर्स हैं एक से ज्यादा तो उनका भी मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई ऊपर हम लोगों को दिखता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का मतलब होता है 25, और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करें तो 100, और अब अगर इस 100 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2200। अपॉन में क्या है, अपॉन में तो बस यही नंबर है मतलब 7, इसका मतलब 2207, क्योंकि चीजें सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो कभी भी अगर पाई की वैल्यू हम लोगों को नहीं दे रखी होती है तो हम लोग 22/7 लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर चीजें पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पाती हैं तो चाहे तो हम लोग आंसर को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो कि पाई की वैल्यू दे रखी हो 3.14 लाइक, तो फिर ऐसे केस में हम लोगों को आंसर, अगर पूरी तरीके से चीजें कैंसिल आउट ही होंगी तो डेसिमल फॉर्म में निकालना है। ठीक है, और जब नहीं दिया होता है ना पाई की वैल्यू हम लोग डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो चाहे तो आंसर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई ये आंसर हो गया इस फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को
if the radius of the base of right circular cone is 3r and its length height is equal to the radius of the base, then find its volume। और ये देखो हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो बोला गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और इसके जो बेस की रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 3r दे रखी है। साथ ही बोला है कि इस कोन की जो हाइट है वो इसकी रेडियस के ही बराबर है। तो बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों को दिया है क्या, रेडियस दे रखी है कोन की और आर के टर्म्स में दे रखी है। तो जब आर के ही टर्म्स में रेडियस दे रखी है तो आप लेट करोगे तो इसको एक डिफरेंट लेटर के साथ में लेट करोगे तो बेटर है कि कैपिटल लेटर ले लो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोगों को भाई कोन की रेडियस दे रखी है कितनी, 3r, तो हम लोगों ने कैपिटल आर से रेडियस को रिप्रेजेंट किया है और हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच यानी कि कोन की हाइट किसके बराबर होगी, भाई इसकी रेडियस के बराबर ही होगी और इसकी रेडियस क्या है, आर है, जबकि आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3r है। इसका मतलब आर की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 3r रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोन की रेडियस है 3r और कोन की हाइट है कितना, 3r। तो दोनों ही क्या है, 3r है और निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। सो देयरफॉर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपली क्या करिए, बस वैल्यूज फिट कर दीजिए, पाई की जगह पे पाई ही रखिए, आर की जगह पे क्या रखोगे, 3r। तो भाई यहाँ पे रखा 3r और r का स्क्वायर होता है तो कर दीजिए, इनटू में h क्या है, h भी 3r है। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो कैंसिल आउट कर दो। तो भाई 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखो यहाँ पे बचा पाई, इनटू में क्या आ जाएगा, 3r का स्क्वायर करेंगे तो बच जाएगा 9r स्क्वायर और साथ में क्या, इनटू में r। अब इस 9 को पहले रख दीजिए तो 9 पाई आर स्क्वायर और r का मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब। चेक करो 9 पाई आर क्यूब कहीं है क्या, 9 पाई आर क्यू, देखो ये रहा 9 पाई आर क्यू, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है रेक्टेंगुलर सैंड बॉक्स इज 5 मीटर वाइड, 2 मीटर लॉन्ग, देन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड आर नीडेड टू फिल द बॉक्स अप टू द डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। भाई हम लोगों को क्या दिया है, रेक्टेंगुलर सैंड बॉक्स हम लोगों को दे रखा है और ये क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है, ये लेंथ हम लोगों को दे रखी है और ये बेसिकली हाइट हम लोगों को दे रखी है। देखो डेप्थ कह लो या फिर हाइट कह लो एक ही बात है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि इसको फिल करने के लिए भाई कितनी मिट्टी की जरूरत होगी। तो भाई किसी भी बॉक्स को भरने के लिए कितनी मिट्टी की जरूरत होगी, जितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितनी, 2 मीटर, ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है यहाँ पर कितना, 5 मीटर और हाइट हम लोगों को दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर। देखो बाकी सारी चीजें तो मीटर में है लेकिन हाइट किस में दे रखी है, हम लोगों को सेंटीमीटर में दे रखी है। तो क्या करें, सेम यूनिट्स हम लोगों को चाहिए तो इसको भी चेंज करो किसमें, इसको भी चेंज कर दो मीटर में और 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करोगे और जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 0.1 मीटर। क्लियर है, अब वॉल्यूम निकाल दीजिए। सो नाउ द वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह पे रखो 2, बी की जगह पे रखा 5 और एच की जगह पे रख दिया 0.1। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा 10 और 10 का मल्टीप्लाई 0 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे यहाँ पे देना चाहिए था मीटर में, चीजें सेंटीमीटर क्यूब में है तो ऑप्शंस में देना चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फिर इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, एक ले लिया हम लोगों ने क्यूबवर्ड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोगों को दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट में रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है, दो पार्ट्स हैं, पहले कवर करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में भाई हम लोगों को रेडियस यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, जबकि हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देन वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला यही होता है, क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को फिट कर देना है। तो 1/3 पाई की जगह पे रखो भाई 22/7। आर इस केस में कितना है, 6 है तो आर का स्क्वायर है मतलब 6 इंटू 6 और एच की जगह पे रख देंगे हम लोग 7। कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं तो सबसे पहला काम वही करो, कैंसिल करो। भाई 3 से हम लोग देख रहे हैं कि 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचा क्या,
भाई ऊपर बचता है 22 इंटू टू और इंटू में 6, तो 22 इंटू टू कितना हो जाएगा, बन जाएगा 44 और इंटू में आ गया 6, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर में है चीजें, तो वॉल्यूम निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले पार्ट का तो आंसर हुआ ये। दूसरे पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है भाई, इस बार रेडियस हम लोगों को दे रखी है, कितनी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, निकालना वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपली वैल्यूज फिट कर दीजिए, आर की जगह पे आर की वैल्यू, एच की जगह पर एच की वैल्यू, तो 1/3 पाई की जगह पर रखिए 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है इस बार 3.5 है, तो दो बार रखिए स्क्वायर है, 3.5 इंटू 3.5, एच की जगह पर रख देंगे 12, चीजों को करिए कैंसिल आउट अगर हो रही है तो, ठीक है, तो हो रही है भाई 3 से ये हो रहा है 4 टाइम्स कैंसिल, और 7 से देखो 3.5 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 0.5 टाइम्स। अच्छा 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधे का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो आधा ही कर देगा, ठीक है, तो इसका मतलब 0.5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3.5 है और ये 4 है, 3.5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 14, तो यहाँ पे रखिए 14। अब 11 इंटू 14 कर दीजिए, तो 11 4 जा 44, 4 गया 11 बन जा 11 और 4 कितना हो गया 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब हुआ भाई इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है। तो चले आगे बढ़े, आई थिंक समझ आ गया, बड़े सिंपल से दो क्वेश्चंस थे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तो इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया है। सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर हाइट 12 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर है तो फिर उस केस में कैपेसिटी क्या होगी। हम लोगों को बोला है कि कोनिकल वेसल है और उस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी निकालनी है। अच्छा कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है, तो वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है, लेकिन किस में, लीटर में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पर और देखते हैं दिया क्या है भाई। हम लोगों को रेडियस दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है, स्लैंट हाइट कहने का मतलब एल की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर। हम लोगों को कैपेसिटी चाहिए, मीन्स हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम लोगों के पास में रेडियस है, बिल्कुल है हम लोगों के पास में रेडियस। क्या हम लोगों के पास में हाइट है, नहीं है, इसका मतलब हाइट नहीं है और वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या करें, हाइट फाइंड करें। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई रखिए एल की जगह पे कितना 25, तो इसका स्क्वायर, आर की जगह पे रखेंगे 7, तो इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 625 में से 49 को माइनस कर दें तो भाई 15 में से 9 गया तो 7, तो ये आएगा बेसिकली 576, ठीक है। और 576 स्क्वायर होता है किसका, 24 का, इसका मतलब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 24, तो h हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना 24 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को तो क्या चाहिए, कैपेसिटी निकालनी है, और कैपेसिटी निकालनी है तो इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, राइट। सो देयरफॉर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जस्ट क्या करिए, वैल्यूज लगा दीजिए भाई। 1/3 हम लोगों ने एज इट इज रखा, तो 1/3 पाई की जगह पे हम लोग रखते हैं 22/7, आर हम लोगों को पता है 7 है तो आर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 7 इंटू 7, और एच अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 24। अब चीज़ों को कैंसिल आउट कर देते हैं भाई, 3 से इसको कैंसिल करें तो 8 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 154, और इंटू में क्या है 8 है। जब 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, 8 बन जा 8 और 4 ये बन जाएगा 12, तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल कर आया, वॉल्यूम निकल कर आ जाता है, राइट। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब में इस कोनिकल वेसल की कैपेसिटी क्या है भाई, कोनिकल वेसल की कैपेसिटी इतनी है, लेकिन हम लोगों को तो लीटर में चेंज करना है, तो भाई यूनिट क्या होती है, कन्वर्ट कैसे किया जाता है। देखो हम लोग जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल टू व्हाट 1 लीटर। मतलब सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लोगों को लीटर में कन्वर्ट करना है तो इस 1000 को ट्रांसपोज कर दें, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हुआ 1/1000 लीटर। इस सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करना होगा। भाई कर दीजिए, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 1.32 1.232 रहता है। चलिए 1000 से डिवाइड शो कर देते हैं एक बार, 1232 अपॉन 1000 और ये क्या बन गया लीटर। और 1 और 3 जीरोस का कॉम्बिनेशन है, जब 3 जीरोस है 1 के साथ में तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए, तो 1.232 लीटर एंड दैट इज द आंसर। मतलब ये कैपेसिटी हो जाती है फर्स्ट पार्ट में। आई थिंक फर्स्ट वाला पार्ट समझ आ गया, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोगों को हाइट दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट हम लोगों के पास में, स्लैंट हाइट हम लोगों के पास में, लेकिन हमें तो वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। मींस हमारे पास हाइट तो है, क्या नहीं है, रेडियस नहीं है। इसका मतलब इस पार्ट में सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत है भाई, रेडियस निकालने की जरूरत है। चलिए निकालते हैं रेडियस पहले। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल की जगह पे रखो 13 और इसका स्क्वायर करो, माइनस एच की जगह पे रखा 12 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 169 में से 144 को माइनस करें तो मिलेगा 25 और 25 स्क्वायर होता है 5 का, मतलब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिलेगा 5। तो रेडियस निकल कर आ जाती है इस तरीके से कितनी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास हाइट भी है, क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सो नाउ v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस कितनी है 5 है तो यहाँ पे रखा 5 इंटू 5 और एच इस केस में कितना है 12 है तो यहाँ पे रख दिया आप लोगों ने 12। कैंसिल आउट कर दीजिए भाई, 3 से इसको कैंसिल कर दे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं, नहीं होगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 जा 25 और 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 100 और 100 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 22 में करें तो ये बन जाएगा कितना 2200 और अपॉन में आ जाएगा क्या 7। इसका मतलब 2200 अपॉन 7 ये क्या हुआ, दैट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इस वॉल्यूम को हमें किस में चेंज करना है, हम लोगों को तो भाई इसको लीटर में चेंज करना है और लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। कर दीजिए भाई, 2200 अपॉन 7 और इसको 1000 से डिवाइड करना है तो सिंपली क्या करो नीचे लिख दो 1000। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से और कैंसिल करो तो 2 से 11 टाइम्स हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 11 और नीचे 7 5 जा 35 और ये हो गया आंसर। मीन्स 11/35 लीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही है क्या कैपेसिटी इस कोनिकल वेसल की। ठीक है, तो चले चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है भाई, यहाँ पर हम लोगों को बोला है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर if its volume is 1570 centimeter cube then find the radius of the base। और इस पर स्पेशली बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो क्या दिया है हम लोगों को भाई, बोला गया है कि एक कोन है और उस कोन की जो हाइट है ना वो 15 सेंटीमीटर है, मतलब हम लोगों को h की वैल्यू दे रखी है कितनी 15 सेंटीमीटर और कोन का वॉल्यूम हम लोगों को दे रखा है कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है और पाई की वैल्यू हम लोगों को ये यूज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन को आगे। अब क्वेश्चन को आगे कहाँ से बढ़ाएंगे, इस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ में। ये तो सिंगल वैल्यू है, यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोगों को दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारे हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है भाई, हमारे हिसाब से होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1570 के बराबर है। भाई वैल्यूज रख दीजिए जो जो हम लोग जानते हैं। 1/3 हम लोगों ने एज इट इज रखा, पाई की जगह पे रखेंगे 3.14 तो पाई की जगह पे रखा 3.14। आर हम लोगों को फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही होते रहिए
और h की जगह पे रख सकते हैं हम लोग 15 और इक्वल के इधर एज इट इज यानी कि 1570 पुट करेंगे। अब हम लोगों को r चाहिए तो बाकी के जितने भी टर्म्स है सबको क्या करिए ट्रांसपोज। तो भाई r स्क्वायर किसके बराबर होगा 1570, ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और बाकी के सारे जो नंबर्स हैं वो किस में जाएंगे डिवीजन में। तो 3.14 डिवीजन में गया और ये 15 भी डिवीजन में चला गया। चीजों को कैंसिल आउट कर दो अगर हो रही हैं तो। भाई 3 से ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स। अब 5 से देखो इसको सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 बचेगा 20 बन जाएगा तो 5 4 जा 20। ठीक है। अब डेसिमल की यहाँ पर 2 डिजिट है। अगर डेसिमल की यहाँ पर 2 डिजिट है जरा समझो, यहाँ पर 314 और नीचे कितना है 3.14 है। जब भी ऐसा हो कि डेसिमल की यहाँ पर डिजिट दिखाई दे रही है और डेसिमल हमें खत्म करना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप क्या करिए 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो तो इससे डेसिमल हो जाएगा खत्म। ठीक है। तो अब नीचे नंबर क्या है 314 है और ऊपर नंबर क्या है 31,400 है। सीधे सीधे भाई हम लोग देख रहे हैं कि 314 से 314 वन टाइम कैंसिल हुआ और बाद में 2 जीरो आ रहा है तो 2 जीरो लगा दो। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 100। तो आर कितना होगा भाई, हम लोगों को आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए। तो दोनों साइड्स का क्या करें स्क्वायर रूट ले लें। जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर बनेगा आर और इस साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से आर की वैल्यू कितनी आ गई देखो 100 स्क्वायर होता है किसका 10 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10। तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन पर आए तो इसमें दिया है हम लोगों को इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो क्वेश्चन में हम लोगों को भाई एक कोन बोला है और कोन की हाइट हम लोगों को दे रखी है। कोन की हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 9 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ये क्या दिया है कोन का वॉल्यूम हम लोगों को दे रखा है कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब और हम लोगों को बेस का डायमीटर, डायमीटर कहने का मतलब 2r की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा 2r निकालना है तो r निकाल लो, उसका डबल कर देंगे डायमीटर आ जाएगा भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन को कहां से लेकर चलोगे आगे भाई, यहीं से लेकर चलोगे वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम दे रखा है हम लोगों को 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बट हमारे हिसाब से तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 पाई है। ठीक है, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं क्या भाई, पाई इधर भी दिखाई दे रहा है पाई इधर भी दिखाई दे रहा है तो दोनों साइड्स में दिख रहा है फैक्टर है, कैंसिल आउट कर दो या कह दो दोनों साइड्स को पाई से डिवाइड कर दिया। अब बाकी बची हुई चीजों को पुट करिए 1/3 ऐसे ही रखा, हम लोगों को r तो चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रखो। h की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 9 तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने 9 एंड दिस इक्वल टू 48। अब इस 3 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स तो भैया r स्क्वायर कितना आया उसके लिए इस 3 को कर दो ट्रांसपोज। तो 48/3, 3 से इसको डिवाइड कर दें तो 16 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 16 है और हमें आर चाहिए तो दोनों साइड्स का ले लेते हैं स्क्वायर रूट। इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आर मिलेगा और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। बट फाइनली तो हम लोगों को डायमीटर चाहिए ना, और डायमीटर को यहाँ तो d कह दो और d किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है। r ऑलरेडी फाइंड कर लिया है हम लोगों ने तो 2 इंटू 4 और 2 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया भाई इस छोटे से क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हम लोगों को दिया है द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 4:3। तो भाई हम लोगों को बोला है कि कोन है और कोन की हाइट और रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है 4:3 है। इट्स वॉल्यूम इज 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसका वॉल्यूम 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए व्हाट इज इट्स हाइट एंड व्हाट इज इट्स रेडियस। तो दो चीजें निकालनी है, कोन की हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है और कोन की हम लोगों को रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कोन की हाइट h है और कोन की रेडियस r है। तो इसका मतलब गिवन में क्या है हम लोगों के पास में भैया, गिवन में हम लोगों के पास में है हाइट और रेडियस का रेशियो। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं h रेशियो r। h रेशियो r कितना दिया है 4:3। अब देखो कभी भी जब हम लोगों को दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा हो और जब हम दो क्वांटिटीज का रेशियो दे रखा है तो एक्चुअल में अगर हम लोगों को क्वांटिटीज को लेट करना है ना तो एक वेरिएबल के साथ में लेट करते हैं। तो हाइट और रेडियस का रेशियो 4:3 है तो आप लेट कर सकते हो लेट द हाइट ऑफ द कोन वुड बी, एक वेरिएबल ले लो इसके साथ में 4x एंड
द रेडियस ऑफ द कोन वुड बी, देखिए रेडियस के लिए क्या नंबर है यहाँ पर 3 है, तो इसको ले सकते हो 3x। याद रखिए दोनों जगह पर सेम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास में कोन की हाइट है 4x और कोन की रेडियस क्या है 3x है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन पर। भाई क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि कोन का वॉल्यूम कितना है 96 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है। सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 96 पाई, बट हमारे हिसाब से वॉल्यूम क्या होता है, हमारे हिसाब से वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इक्वल टू 96 पाई। क्लियर है, पाई इधर भी दिख रहा है, पाई इधर भी दिख रहा है, सबसे पहले क्या करिए पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब 1/3 आपने एज इट इज रखा, आर की जगह पे आप क्या ले सकते हो, अब 3x ले सकते हो, आर का स्क्वायर है तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर। h की जगह पे क्या रखोगे 4x, तो यहाँ पे रखा 4x एंड इक्वल के इधर क्या है 96। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं इसको, 1/3 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 3x का होल स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर क्या देगा हम लोगों को 9x स्क्वायर इनटू में कितना हो गया 4x और इक्वल में क्या आ गया 96। 3 से देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो बन गया 12 एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और इक्वल के इधर क्या है 96 है। हमें यहाँ से क्या चाहिए x चाहिए, और अगर हम लोगों को यहाँ से x चाहिए तो इस 12 को कर दें ट्रांसपोज। सो दिस इम्प्लाइज कि x क्यूब किसके बराबर होगा 96/12 के बराबर होगा। अब चीजों को कैंसिल आउट करो, भाई हम लोग देख रहे हैं 4 से चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल करें तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा, अब 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो सीधे सीधे 8 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई 8। अब ले लो भाई दोनों साइड्स का क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब हटना है, ठीक है। जब इस साइड का क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को x, और सोचिए जरा किस नंबर का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब होता है, तो जब 2 का क्यूब होता है 8 तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और अब अगर हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी कर ली है तो फाइनली तो हमें क्या निकालना है, हाइट और रेडियस ही फाइंड करनी है ना। तो हाइट क्या है, हाइट है 4x, रेडियस क्या है 3x है, सो देयरफॉर h का मतलब हाइट, हाइट कितनी है 4x है, और x की वैल्यू पता है रख दीजिए भाई अब, तो 4 into 2 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, और रेडियस हम लोगों को निकालनी है तो रेडियस है 3x, तो यहाँ पे रखा 3x मीन्स 3 into 2, और 3 into 2 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक चीजें समझ आ पा रही हैं आप लोगों को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पर आए तो यहाँ हम लोगों को दिया है अ कोनिकल पिट of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep, then what is the capacity in kiloliters, ठीक है। तो भाई कोनिकल पिट है, कोनिकल पिट है यानी कि कोन जैसी शेप का गड्ढा है, एक तरीके से ऐसा कह लीजिए। इसका टॉप का डायमीटर 3.5 मीटर है, तो डायमीटर दिया है, डायमीटर कहने का मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 3.5 मीटर है, जबकि इतनी डेप्थ है उसकी, डेप्थ कहने का मतलब हाइट, h से रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, h इक्वल टू 12 मीटर हम लोगों को दे दिया, ठीक है। अब हम लोगों को इसकी कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी कहने का मतलब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम किस में निकालना है किलो लीटर्स में चाहिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं भाई वॉल्यूम, रेडियस निकाल लेते हैं यहाँ से, डायमीटर दिया है रेडियस निकाल लेते हैं, तो r कितना होगा 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो 3.5/2 मीटर इज द वैल्यू ऑफ r, h हम लोगों को पता ही है। वॉल्यूम अगर हम लोगों को निकालना है देयरफॉर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज फिट कर दीजिए भाई 1/3, पाई की जगह पे रखोगे 22/7, आर कितना है 3.5/2 है, स्क्वायर है दो बार लिख दो इसको, 3.5/2 इंटू में 3.5/2, एच की जगह पे रख दीजिए 12। देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं क्या, तो सबसे पहले तो देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 into 2 4 आता है तो 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई, 7 से इसको कैंसिल करते हैं 0.5 टाइम्स हो गया, 0.5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो आधा कर देगा, मतलब ये बनेगा 11, और इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 3.5, 11 का कर देते हैं आप मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और 5 कितना हो गया 33, और 5 38 बनेगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो डेसिमल एक डिजिट से पहले आएगा। अब देखो हम लोगों का जो वॉल्यूम निकल कर आया है वो मीटर क्यूब में, जबकि हम लोगों को चाहिए किस में किलो लीटर्स में। भाई मीटर क्यूब और किलो लीटर का कोई रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है भाई,
1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने किलोलीटर होते हैं? 1 किलोलीटर होते हैं। इसका मतलब जितने मीटर क्यूब होगा उतने ही किलोलीटर होगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप? इसी को लिख सकते हैं 38.5 मीटर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं? किलोलीटर लिख सकते हैं। तो किलोलीटर हम लोगों ने लिख दिया और ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग आए तो यहाँ पर हम लोगों को बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है एक राइट सर्कुलर कोन का जो कि कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर और ये डायमीटर दे रखा है तो हम लोगों को तीन चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। पहली चीज जो फाइंड करनी है वो क्या है? हाइट है किसकी? कोन की। दूसरी चीज हम लोगों को स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और तीसरी हम लोगों को सीएसए फाइंड करना है कोन का। जबकि दिया क्या है हम लोगों को? भाई हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है और बेस का डायमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले बेस के डायमीटर को लिख लेते हैं। तो हम लोगों को गिवन इन्फॉर्मेशन में 2r की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब r कितना हुआ? 28/2। 28/2 का मतलब हुआ 14 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। फिर हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कितना है? 9856 ये वॉल्यूम है। अच्छा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है। हम लोगों के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या होना चाहिए? भाई हम लोगों के अकॉर्डिंग वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इक्वल टू 9856। अब यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू रखकर किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई हम लोग हाइट फाइंड कर सकते हैं कौन की। चलिए करते हैं। 1/3 पाई की जगह पे रखा हम लोगों ने 22/7। आर हम लोग रख सकते हैं क्या? 14 है। तो 14 इंटू 14 इंटू में क्या है? इंटू में एच है एंड दिस इक्वल टू 9856। अब कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है तो पहले कैंसिल आउट कर दो यहीं पर। भाई 7 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। तो h को तो इधर ही रोकिए, बाकी सारे नंबर्स को कर दो इधर ट्रांसपोज। तो इस तरीके से h कितना आया? 9856। देखो इनटू में कौन जाएगा? 3 और अपॉन में कौन जाएगा? 22। साथ में जाएगा 2 और 14। तो 2 इंटू 14। अब कैंसिल आउट करो चीजों को। तो भाई कैंसिल करें तो सबसे पहले 2 से इसको कैंसिल करते हैं। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 18 बन गया। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। 11 से इसको कैंसिल करो 2 टाइम्स। 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 4 जा 44, 5 बचेगा 54। 11 4 जा 44 एंड 11 8 जा 88। 2 से फिर से इसको कैंसिल कर दें तो ये बना 2 2 4 और 14 से इसको डायरेक्टली कैंसिल करें तो 14 बन जा 14, 8 बन के 84 और 14 6 जा 84। तो 16 इंटू 3। तो h इक्वल टू कितना आया? 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3 का मतलब 48 सेंटीमीटर। तो भाई फर्स्ट पार्ट का देखो हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया जो कि कितना है? 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगले पार्ट में हमें क्या निकालना है? भाई कोन की स्लैंट हाइट हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि दिया क्या है हम लोगों के पास में? अब हम लोगों के पास में रेडियस भी है और हम लोगों के पास में हाइट भी है। स्लैंट हाइट हम लोगों को निकालनी है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया। अब सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। स्लैंट हाइट निकालनी है तो सिंपली जब हम लोगों के पास में रेडियस है और हाइट है तो भाई सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई एच की वैल्यू हम लोगों को पता है 48 है तो रखो यहाँ पर 48 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 14 है तो यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने 14 का स्क्वायर। अब 48 का स्क्वायर क्या होता है? चलिए निकाल लेते हैं 48 का स्क्वायर। तो 48 का कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर। 8 2 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19। तो 4 8 और 2 10, 9 और 3 12 और 1 13 और ये बन गया 2304। तो कितना आया? 2304। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इसमें जब हम लोग 196 प्लस कर दें तो ये 0, ये भी 0 और 3 और 4 और 5 और ये 2। तो कितना बना कुल मिला के? भाई सब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2500 एंड 2500 इज द स्क्वायर ऑफ 50। किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर होता है। मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर।
तो भाई ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर, मतलब इस कोन की स्लैंट हाइट कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, थर्ड पार्ट में हम लोगों को सी एस ए फाइंड करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई थर्ड पार्ट पर आकर सी एस ए फाइंड। तो सी एस ए ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब हमारे पास आर भी है और हम लोगों के पास में एल की भी वैल्यू है। आर की जगह पे रखो आर की वैल्यू जो कि कितनी है 14, पाई की जगह पे रख दो 22/7, 14 और स्लैंट हाइट अभी अभी निकाली है 50। इससे इसको कैंसिल करें 2 टाइम्स हो गया, तो 52 जा 100 और 100 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो बन जाएगा 2200 सी एस ए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हुआ भाई इसके थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करने थे, वैल्यूज पुट करनी थी और कैलकुलेट कर लेना था। आई थिंक समझ आ गया होगा। आ गया है तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझे बड़े। बोला गया मोनिका हैज पीस ऑफ कैनवस, उसके पास एक कैनवस का पीस है हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। भाई जो कैनवस का पीस मोनिका के पास है ना, उसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। शी यूजेस इट टू हैव अ कोनिकल टैंक मेड, और इसका वो इस्तेमाल करना चाहती है कोनिकल टैंक को बनाने के लिए विद बेस रेडियस 7 मीटर, जिसका रेडियस कितनी होगी 7 मीटर होगी बेस की रेडियस। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इनकर्ड while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई ये मानते हुए कि जितना भी कटिंग, जितना भी वेस्टेज, जितना भी ओवरलैपिंग होती है वो सारा का सारा मिला के कितना कपड़ा है या कितना कैनवस है 1 मीटर स्क्वायर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, तो फिर उस केस में हम लोगों को टेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है। दैट कैन बी मेड विद इट, जो इससे बनाया जा सकता है। कौन समझ आ गया है भाई? हम लोगों को बोला है कि मोनिका के पास एक कैनवस का पीस है जिसका एरिया दे रखा है। ठीक है, उसको कोनिकल टेंट बनाना है इससे, जिसकी रेडियस 7 मीटर है। तो रेडियस हम लोगों को रखनी है कितनी, 7 मीटर। और हम लोगों को जो मार्जिन वगैरह के लिए जो कपड़ा बचाना है वो कितना है, वेस्टेज जो भी है, वेस्टेज के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत होगी और वो कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई इस तरीके से जो टेंट तैयार होगा उसका हम लोगों को क्या फाइंड करना है, उसका हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर है? जब उसके पास इतना टोटल पीस है कपड़े का, ठीक है, इतना एरिया है उस कपड़े का, इतना उसको वेस्टेज के लिए चाहिए, तो फाइनली जो हम लोग होता है कोनिकल टेंट के अंदर विजिबल पार्ट होगा उसका एरिया कितना होगा। भाई इसका मतलब क्या है कि जो कोनिकल टेंट हम लोगों का तैयार होगा, यहाँ पे जो इसका कर्व सरफेस आप लोग देखते हैं ना, वो स्टिचिंग और वेस्टेज निकल जाने के बाद का एरिया होता है। अगर हम लोगों को क्लॉथ की रिक्वायरमेंट निकालनी होती है तो सीएसए निकालते हैं हम लोग, और सीएसए अगर इसका निकाला जाता है ना तो इसके अंदर वेस्टेज इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को सीएसए चाहिए उस कोनिकल टेंट का जिसको कि उसको बनाना है, तो हम लोग क्या करें भाई, जो टोटल क्लॉथ है ना इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम लोग क्या करें, जो वेस्टेज वगैरह में जाना है, स्टिचिंग में जाना है, इस पार्ट को हम लोग माइनस कर दें। तो माइनस करने के बाद में हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, फाइनली हम लोगों को वेस्टेज निकल जाने के बाद में जो आउटपुट मिला है हम लोगों का कोन का, कोनिकल टेंट का, उसका कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। कौन समझ आ रहा है? चलिए लिखते हैं इस बात को। सो देयर फोर सी एस ए ऑफ द टेंट, सी एस ए ऑफ द टेंट कैसे निकाल सकते हो भाई, ये निकाल सकते हैं हम लोग 551 में से जो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज है उसको माइनस करके, तो कितना आ गया, ये आ गया 550 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब सी एस ए हम लोगों को पता चल गया कितना, 550 मीटर स्क्वायर है। और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला हमारे हिसाब से क्या होता है भाई, हम लोगों के हिसाब से होता है पाई आर एल, और पाई आर की एल की वैल्यू हम लोगों के लिए कितनी है, 550 है। अब क्या करिए, आर की वैल्यू हमारे पास में है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, एल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पाई की जगह पे रखा हम लोगों ने 22/7, आर की जगह पे हम लोग यहाँ पे रखेंगे 7 इंटू में एल एंड दिस इक्वल टू 550। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो एल कितना आया, उसके लिए 22 को कर दो ट्रांसपोज, तो 550/22। 11 से कैंसिल आउट कर दें तो 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और 11 से 11 5 जा 50 और एक जीरो आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो कितना आ गया फाइनली 25। मतलब स्लैंट हाइट हम लोगों ने निकाल दी कितनी, 25 मीटर।
अब जब स्लैंट हाइट हम लोगों के पास है, रेडियस हम लोगों के पास है, तो हमें जरूरत किसकी है? वॉल्यूम की जरूरत है। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हमारे पास रेडियस है? बिल्कुल है। क्या हमारे पास हाइट है? नहीं है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम निकालना है तो एच की जरूरत पड़ेगी, और एच की जरूरत है तो सबसे पहले अब हम लोग एच निकालें। सो नाउ एच इक्वल टू, एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 25, तो भैया इसको रखो 25 और इसका स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 7 है, तो इसको लिख दीजिए 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 625, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 49। ठीक है, अब जिसका अगर ये माइनस कर दीजिए, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1। 11 बन गया तो ये 576 मिला, और 576 तो भैया परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 24 का। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 24 मीटर। तो एच यानी कि हाइट हम लोगों ने कोनिकल टेंट की फाइंड कर ली, जो कि कितनी है? 24 मीटर है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो भाई रखिए सीधे सीधे। सो देयर फोर द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज 22 की जगह पे रखा है, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे, आर कितना है? 7 है, तो 7 × 7, और अभी अभी एच फाइंड किया 24। 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। अब 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 154, और इंटू में क्या बचा? 8 बचा। 8 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 4 32, 3 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12। तो 1232 meter cube, and that is the volume of that conical tent which is made out of this cloth. इस कपड़े से जो टेंट तैयार होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1232 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है। क्लियर है तो भाई चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। राइट ट्राइंगल एबीसी, तो एबीसी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है जिसकी की साइड 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। दिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट इट्स साइड 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों के सामने निकल कर आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो भाई हम लोगों को एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, चलो बना लेते हैं राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से तैयार किया। ये है राइट ट्राइंगल ए बी सी, और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल मान लेते हैं बी पर है। अब 13 सेंटीमीटर वाली तब ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ी साइड यही होगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर चलो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना, इसके अबाउट घुमाया जाता है इस राइट ट्राइंगल को। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि ये है देखो 12 सेंटीमीटर वाली साइड, तो इसके अबाउट घुमाया जाता है। इसका मतलब ये जहां पर ये एज इट इज रहनी है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं हिलेगी। ठीक है, अब इसके अबाउट घुमाया जाना है तो ये वाला पार्ट मूव करेगा, और ये वाला पार्ट जब इसको मूव कराओगे तो ऐसे घूमता हुआ कुछ इस तरीके से घूम जाएगा। चारों तरफ घुमा दिया ना इसको हम लोगों ने इस तरीके से। जब चारों तरफ हम लोगों ने इस तरीके से इसको घुमाया तो एक फिगर हम लोगों के सामने तैयार हो जाएगी, जो कि अपने आप में क्या होगा? एक कोन होगा। और इस कोन में जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या होगी? हाइट होगी। 5 सेंटीमीटर है वो क्या होगी? रेडियस होगी। और 13 सेंटीमीटर क्या होगी? इस कोन की स्लैंट हाइट होगी। समझ आ गया है? चलिए इस बात को लिखते हैं। सो व्हेन वी when we revolve the triangle about 12 सेंटीमीटर साइड, जब हम लोग ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाते हैं, we get we get a cone where h इक्वल टू, जहां पर हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी भाई 5 सेंटीमीटर, एंड उसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हम लोगों के पास में, तो हमें तो निकालना है क्या भाई? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो निकाल दीजिए भाई वॉल्यूम। देन द वॉल्यूम इन दिस केस कितना होगा? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3
पाई एज इट इज रखिए, आर की जगह पे क्या रखोगे 5, तो इसका स्क्वायर कर दिया और एच की जगह पे रख दोगे 12। ठीक है, सो 1/3 है। सबसे पहले तो चलो इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो। देखो 3 से इसको कैंसिल किया तो ये बन गया 4। क्लियर। तो यहाँ पे मिला हम लोगों को पाई, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और इंटू में क्या है, इंटू में 4 है। अब 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 पाई, और चीज़ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का। अब ये समझ आ गया तो बिल्कुल ऐसा यही है, उसी का पार्ट है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें बोला है इफ द ट्राइंगल ABC with side 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved about the side 5 cm। अब इसमें बोला है कि अगर उसी ट्राइंगल को जिसकी की साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर थी, अगर इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट घुमाएं, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो बताइए इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों को मिलेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स of the two solids obtained in the last question and this question। और इस तरीके से रेशियो फाइंड करिए भैया किसका, वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करिए, किसका, वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला, और अब जो इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया तो भाई इसको करना शुरू करते हैं। फिर से एक ट्राइंगल बना ले भाई। तो भाई ये ए माना था हम लोगों ने, ये बी माना, और ये हम लोगों ने सी। इसकी साइड की लेंथ थी 13 सेंटीमीटर, ये कितना था 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार किसके अबाउट घुमाया जाता है, 5 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसके अबाउट घुमाया जाता है। मतलब ये साइड तो फिक्स रहने वाली है, ये कहीं नहीं जानी, ये फिक्स यहीं पर एज इट इज इसकी पोजीशन रहनी है। तो कौन सा पार्ट मूव कर सकता है भाई, ये वाला। जब इस पार्ट को आप मूव कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, और जब ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा तो हम लोगों के सामने एक फिगर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। और ये फिगर अपने आप में क्या है, देखो फिर से कोण बन गया। अगर इस साइड के अबाउट घुमाया जाएगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाली साइड इस तरीके से मूव करती हुई इस तरीके से आएंगी। क्लियर है। और नीचे एक सर्कल बनेगा और इस तरीके की फिगर बनेगी, जो कि अपने आप में क्या होगा, एक कोण होगा। और इस कोण में ये 5 सेंटीमीटर अब क्या है, हाइट है, और ये 12 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। आई थिंक बात समझ आ रही है। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। तो फिर से वही लैंग्वेज, when we revolve the triangle about 5 centimeter side, we get a cone where, जहां पर के हाइट कितनी होती है, हाइट उसकी होगी भाई 5 सेंटीमीटर की, रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। देन क्या निकालना है हम लोगों को, तो वॉल्यूम चाहिए। देन वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज रखिए, 1/3 पाई को पाई ही रखना है, आर की जगह पे इस बार क्या रखोगे 12, तो ये रखा 12, और इसका स्क्वायर एच की जगह पे 5 रख देते हैं। ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 1/3 पाई, इसको लिख दीजिए 12 इंटू 12, और इसको लिख दिया हम लोगों ने 5। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स। तो अब देखो 5 4 जा 20। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना बन जाएगा 240। क्या बना 240, और इंटू में पाई। तो यहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला कितना 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है भाई इस केस में वॉल्यूम। अब हमें साथ में क्या निकालना था, वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना था। किसका रेशियो, वॉल्यूम्स का। और कौन कौन से वॉल्यूम्स का, एक तो भाई ये रहा जो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला, और अभी इस क्वेश्चन में वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला ये। क्लियर है, तो निकाल दीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स इक्वल टू, पहले रखिए किसका भाई, इस वाले कोण का वॉल्यूम कितना है 100 पाई, तो रखा हम लोगों ने ऊपर 100 पाई। नीचे रखेंगे ये वाला वॉल्यूम जो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है 240 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या है, रेशियो 5/12। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
वही रिक्वायर्ड रेशियो कितना हुआ 5:12 निकल कर आ जाता है दोनों केसेस में जो वॉल्यूम्स होगा, वॉल्यूम्स निकल कर आएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना बनता है। ठीक है, इस पे हम लोगों को दिया है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर। तो बोला गया है कि हीप ऑफ व्हीट है। हीप ऑफ व्हीट का मतलब गेहूं का ढेर। जैसे गेहूं को हम लोग ऐसे ही पलटते हैं तो बेसिकली वो कैसी शेप ले लेगा, एक कोन जैसी शेप ले लेगा। अब इस कोन जैसी शेप का जो डायमीटर है वो कितना है 10.5 मीटर है। तो इसका मतलब इसका डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 10.5 मीटर, जबकि इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है कितना 3 मीटर। तो भाई हम लोग इसको पहले तो कंप्लीट कर लें। ये है भाई कोन की हाइट जो कि कितनी दे रखी है 3 मीटर हम लोगों को दे रखी है। देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो क्या निकालना है इसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है, राइट। फिर उसके बाद बोला द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। तो बारिश से बचाने के लिए इसको कैनवस से कवर किया जाना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो भाई साहब इसको कवर करने के लिए कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब दो चीजें हम लोगों को फाइंड करनी है, एक तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसके ऊपर कैनवस लगेगा तो जाहिर है इसके कर्व्ड सरफेस पर लगेगा, तो मतलब हम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की जरूरत है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। डायमीटर हम लोगों को दिया है तो डायमीटर को दिखाते हैं 2r से और इसकी वैल्यू दे रखी है 10.5 मीटर। अगर डायमीटर 10.5 मीटर है तो दिस इंप्लाइज कि r कितना होगा 10.5 अपॉन 2 मीटर होगा। तो रेडियस हम लोगों ने फाइंड कर ली। हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, हाइट है भाई 3 मीटर और पहले केस में हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। Therefore the volume equal to 1/3 pi r square h। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। पाई की जगह पर रख दें हम लोग 22/7, आर की जगह पर रखेंगे 10.5/2। आर का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दें और h कितना है, h है 3। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो वैल्यूज कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 से 3 को कैंसिल किया हम लोगों ने, इस 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 11 टाइम्स, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 7 1 जा 7, डेसिमल आ जाएगा 7 5 जा 35 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें आई थिंक समझ आ रही होंगी। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किस में, इसमें। तो 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया 16। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 16.5, इनटू में और क्या है, इनटू में है 10.5 और अपॉन में है 2। सिंपली इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए करते हैं 165 और 105 का मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 1 जा 5 और 3 8 हो गया। जीरो बीच में आ रहा है तो इसको स्किप करिए और दो बार क्रॉस लगा दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 और 1 ही आएगा, प्लस कर दीजिए 5 बटा यहाँ पे आएगा 2, 8 और 5 13, ये बन जाएगा 7 और ये 1। इसका मतलब क्या आया भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 17325 और डेसिमल की कितनी डिजिट्स हो जाती हैं 2, तो इसका मतलब डेसिमल आएगा यहाँ पर अपॉन में 2 है। अब 2 से कर दो इसको डिवाइड, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा 13, तो 2 6 जा 12, 1 बचेगा, बीच में डेसिमल आ गया तो लगा दीजिए 12 बना तो 2 6 जा 12, फिर उसके बाद में 2 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, तो 86.625। तो ये हुआ क्या, वॉल्यूम हो गया इस हीप का। ठीक है, तो पहली चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली। और क्या निकालना है हम लोगों को भाई, इसका सी एस ए निकालना है, जिससे कि हम लोग ये फाइंड कर सके कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट होने को है। ठीक है, तो भाई निकालो सी एस ए। अब सी एस ए निकालना है तो सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हम लोगों के पास में रेडियस है, बिल्कुल है रेडियस हम लोगों के पास में। क्या हम लोगों के पास में एल की वैल्यू है, नहीं है। तो इसका मतलब पहले क्या निकालनी होगी, एल की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए निकालते हैं भाई एल की वैल्यू। नाउ एल इक्वल टू, एल निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई एच की जगह पे एच की वैल्यू जो कि कितनी है 3 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे रखा 3 का स्क्वायर। आर की वैल्यू है 10.5/2,
तो 10.5/2 और इसका स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे अक्सर ही गलती हो जाती है। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बन जाएगा 9। और 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो भाई कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 होता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 ही आएगा, ठीक है। और इसके साथ में नंबर क्या लिखा हुआ है, 10। तो 10 और इसके आगे नंबर क्या होता है, 11। 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो 110 और डेसिमल की कितनी डिजिट, स्क्वायर करने पर डिजिट्स डबल हो जाती है, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आएगा। अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन गया। अब इस 4 को इस नंबर और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में कर दो। तो 4 9 जा होता है 36, प्लस में क्या रहेगा 110.25 और अपॉन में 4, और बाहर क्या है, स्क्वायर रूट लगाए। दोनों को कर दो भाई प्लस, तो 6 और 0 को प्लस करेंगे तो 6, 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4, और साथ में आ गया 1, और डेसिमल के बाद क्या है 25 है, राइट, अपॉन में 4 है। सबसे पहले तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, बहुत ही बड़ा सा लगा दिया स्क्वायर रूट, छोटा करते हैं इसको। 4 से इसको डिवाइड करें तो क्या मिलता है, देखो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, चलिए अलग कर लेते हैं। 146.25 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 4 से, तो 4 3 जा 12, बचा 2, 26 बन गया। 4 6 जा कितने बार जाएगा, 6 जा 24, 2, अब बीच में डेसिमल आ गया तो डेसिमल लगा दीजिए, ऊपर से 2 आ गया। 4 5 जा 20, 2 बचा 25, 4 6 जा 24, ठीक है। इतनी 2 डिजिट तक कर लेते हैं, हम लोगों का काम चल जाएगा। तो ये बना 36.56 का स्क्वायर रूट। और अब इस नंबर का लीजिए स्क्वायर रूट, इसको थोड़ा और ध्यान से समझिए, बस होने को है। तो 36.56 का लेना है हम लोगों को स्क्वायर रूट। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की पेयरिंग और डेसिमल से पहले वाले नंबर्स की पेयरिंग कर ली हम लोगों ने। 6 6 जा 36 हुआ, ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। आगे जो पेयर है उससे पहला डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, ऊपर से आ गया 56। अब 6 का डबल करके लिखोगे तो ये बनेगा 12। अगर इस 12 से इसको 1 टाइम भी डिवाइड करोगे तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा और ये नंबर बन जाएगा 121, जो कि इससे ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब इससे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाते तो 0 लगाते हैं, एक 0 यहाँ भी लगाएंगे, और 0 लगा देने के बाद में हम लोग 2 0 बढ़ा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ आ पा रही हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 4 टाइम्स डिवाइड। 4 टाइम्स डिवाइड है तो नंबर बना 1204, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए तो उसके लिए 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस कर देते हैं। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे रहने वाला है 5। 15 बन गया, 15 में से 8 माइनस किया तो 7। अब डेसिमल ऑलरेडी लगाया तो 2 0 बढ़ाए जा सकते हैं। अब क्या करिए, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करके लिख देंगे, या फिर जो लास्ट डिजिट है ना वो इसी नंबर पर लास्ट डिजिट प्लस करके लिख दो। तो 1204 में 4 प्लस करेंगे तो 1208 बन जाएगा। अब इससे करिए इसको डिवाइड, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड होगा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे। बस हम लोगों को 2-3 डिजिट तक करने की जरूरत है तो हम लोगों ने कर लिया। इसका मतलब फाइनली इसका स्क्वायर रूट क्या निकलने वाला है, 6.046, और डायमेंशंस किस में, मीटर में। तो इसका मतलब हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली, जो कि कितनी है 6.046 मीटर है। अब फाइनली हम लोगों को तो सी एस ए फाइंड करना है भाई, उसके लिए हम लोगों ने स्लैंट हाइट फाइंड कर ही लिया है। अब सी एस ए निकाल दीजिए। तो नाउ सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल, पाई की जगह पे 22/7, आर ऑलरेडी हम लोगों के पास में है 10.5/2, और एल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 6.046। चीजें कैंसिल आउट होती है तो कर दीजिए भाई। 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स डिवाइड होगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 टाइम्स होगा। अब इन तीनों नंबर्स का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो पहले 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, तो 11 5 जा 55, 11 बच जा 11 और 5 16 हो गया। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इनटू में 6.046।
सिंपली दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। 6046 का मल्टीप्लाई 165 के साथ में, 5 6 30, 5 चौक 20 और 3 23, 5 6 30। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, 3 गया, 6 4 जा 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27, 6 6 जा 36। 1 का मल्टीप्लाई करना है तो यही डिजिट्स आएंगी 6406, प्लस कर दीजिए तो 0, 6 और 3 कितना हुआ 9, 7 और 2 9 और 6 15, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो कितना आया फाइनली मल्टीप्लाई करने पर आता है 99759 अब 3 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, तो 4 डिजिट से पहला डेसिमल लगा दो तो कितना आ गया 99.759 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको राउंड ऑफ करना चाहें तो 99.8 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप लोगों को करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करें वो सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। चेक करो कि आप लोग अब उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैट टेक केयर।